बहुत से लोगों का ख्याल है कि युग परिवर्तन किसी एक दिन में घटित होने वाली प्रक्रिया है कि रात को सोए तो कलयुग और सुबह उठकर देखा तो सतयुग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी सोच को तो बच्चों जैसी कल्पना ही कहा जाएगा। ना तो आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ है और ना ही कभी होने की संभावना है। आज तक के परिवर्तन का इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि युगों का परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता रहा है। ज्यों-ज्यों लोगों की सोच और व्यवहार में परिवर्तन आता गया, त्यों-त्यों समय और परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता चला गया। उदाहरण के तौर पर पूर्व काल में बिजली किसी की को कल्पना तक न थी, पर अब तो जीवन पूरी तरह बिजली पर ही निर्भर हो गया है। बल्ब, पंखे, हीटर, कूलर, एसी, टेलीफोन आदि घरेलू उपकरण बिजली पर ही निर्भर हैं। जिन देहातों में बिजली नहीं पहुंची है, वहां भी कपड़े, कुदाल, कृषि के उपकरण जिन कारखानों में तैयार होते हैं, वे सभी बिजली के ऊपर ही निर्भर हैं। रेल, मोटर, जलयान, वायुयान आदि में बिजली ही दौड़ती है। माचिस और सुई तक वही बनाती है। एक शताब्दी पूर्व यह कल्पना भी न थी कि बिजली मनुष्य के जीवन में इस कदर घुस जाएगी कि उसकी सहायता के बिना काम ही न चल सके। प्रिंटिंग प्रेसों से लेकर रेडियो, दूरदर्शन, लाउड स्पीकर, सिनेमा आदि में बिजली का ही चमत्कार दिखाई पड़ता है। लेकिन यह परिवर्तन किस दिन हुआ या फिर किस शुभ घड़ी में संपन्न हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार कल की भगवान की युग परिवर्तन प्रक्रिया भी मनुष्य की प्रकृति और उसके व्यवहार में 2050 तक आमूलचूल परिवर्तन करके सब कुछ बदल डालेगी। लेकिन यह नहीं कहा जा सकेगा कि यह कार्य किस दिन, किस समय या किस मुहूर्त में संपन्न हुआ। लेकिन लक्षणों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि समय और परिस्थितियां किस ओर करवट ले रही है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले ही उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, पौ फटती है, ब्रह्म मुहूर्त उषा काल का आगमन होता है, पूर्व दिशा में चारों ओर लालिमा छा जाती है, अरुणोदय होता है, प्राची का रक्तवर्ण देखते ही बनता है। इन सभी लक्षणों को देखकर सभी को आभास हो जाता है कि कुछ ही देर में सूर्योदय होने वाला है। ठीक यही दृश्य तब भी दिखाई देते हैं जब सूर्यास्त होने को होता है। सूर्य डूबने से घंटों पहले धूप मध्यम पड़ जाती है। डूबता हुआ सूर्य बहुत पहले ही फलना फूलना शुरू कर देता है। पश्चिम के दूरवर्ती बादल चित्र विचित्र रंगों से भर जाते हैं और सूर्य थोड़ा थोड़ा करके डूबना शुरू कर देता है। अंतिम भाग अदृश्य हो जाने के बाद भी पश्चिम में दूर दूर तक लालिमा छाई रहती है। रात्रि का अंधेरा गिरने और सूर्य अस्त होने के बीच काफी मध्यांतर रहता है। ठीक इसी प्रकार कलयुग ने भी डूबते हुए सूर्य की तरह फलना फैलना शुरू कर दिया है। आज की शोषण, उत्पीड़न और व्यभिचार की ये घटनाएं देखकर पता चलता है कि कलयुग अपने अंतिम चरण में है और फल फूल रहा है और कुछ ही वर्षों में अपना अस्तित्व सदा के लिए खत्म करने वाला है। लेकिन इसमें समय लगेगा। यह समय क्रमिक गति से बदलेगा। परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी गति से चलती हुई दिखाई देगी। इन्हें देखकर यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि समय की गति किस दिशा में चल रही है, पर जो होने जा रहा है वह एक क्षण में उलट जाए ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि नाटकों में पर्दा उड़ते ही दूसरी तरह के दृश्य सामने आ खड़े होते हैं, पर युग परिवर्तन तो बड़ी बात है। उसकी प्रक्रिया द्रुत गति से चलती हुई भी मानवीय बुद्धि को धीमी ही प्रतीत होती है। पृथ्वी और सूर्य अपनी अपनी धुरी तथा कक्षाओं में अत्यंत तेजी से घूम रहे हैं, पर अपने घर में बैठकर देखने पर उनकी चाल बहुत ही धीमी प्रतीत होती है। सूर्य के चलने जैसा तो कुछ अनुमान भी लगता है, लेकिन पृथ्वी 1,80,000 प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। इस बात को तो जानकार व्यक्ति ही विश्वास कर पाते हैं, वरना सामान्य व्यक्ति तो अपना खेत घर जहाँ का तहाँ देखकर यह समझ भी नहीं पाता है कि पृथ्वी के घूमने वाली बात सही है भी या नहीं। आकाश में दिखाई देने वाले तारे सुहावने तो लगते हैं, लेकिन लगता यही है कि वे जहाँ के तहाँ ही रहते हैं।
जबकि वे घूमते भी रहते हैं और दूर भी हटते रहते हैं। उनका प्रकाश धरती तक पहुंचने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, पर यह सब मोटी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। मस्तिष्क और आंखों की बनावट इस हो रहे परिवर्तन को सहज स्वीकार नहीं करती। ठीक इसी प्रकार आज के कलयुगी व्यक्ति भी इस परिवर्तन की गति को नहीं समझ पा रहे हैं जो कल की भगवान कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति यही कहते पाए जाते हैं कि अभी तो कलयुग को खत्म होने में लाखों वर्षों की देर है। इन लोगों की बाल बुद्धि उन लोगों की तरह से है जो अपने ज्ञान के छोटे दायरे के कारण पृथ्वी को जहाँ की तहाँ स्थिर बताते हैं, जबकि जानकार व्यक्ति ही उस पर विश्वास कर पाते हैं कि समय तीव्र गति से बदल रहा है। अब तो कल्कि भगवान या फिर प्रज्ञा अवतार मत्स्य अवतार की तरह अपना आकार बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्रकृति में फैले हुए कूड़े कचरे का सफाया कर संतुलन स्थापित कर रहे हैं और मानवीय दुर्बुद्धि से उपजे इस बुद्धिवाद को दंडित कर सन्मार्ग की ओर ला रहे हैं। और उसकी शुरुआत गीता नायक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भारतवर्ष से हो चुकी है। कुछ ही वर्षों में यह प्रकाश का आलोक भारतवर्ष से पूरे विश्व में फैल जाएगा, जिसका श्री गणेश भारत देश से हो चुका है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे प्रज्ञापुत्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।